श्री कृष्ण का उपदेश संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक है। उन्होंने गीता में दान के महत्व को समझाया और यह बताया कि कौन सा दान सबसे बड़ा है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि दान का क्या महत्व है और सबसे बड़ा दान क्या है, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक होता है। उन्होंने बताया कि सच्चा दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अहंकार और स्वार्थ के किया जाए। दान का महत्व। दान मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल किसी को धन या वस्त्र देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जो आत्मा को शुद्ध करता है और मन को शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि दान करने से व्यक्ति के भीतर करुणा, त्याग और सहानुभूति का विकास होता है। दान न केवल दूसरों की सहायता करता है, बल्कि दाता को भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। दान 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह होता है जो बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के धर्म और कर्तव्य भाव से किया जाता है। यह सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। राजसिक दान वह होता है जो किसी फल की आशा में या किसी स्वार्थ के कारण किया जाता है। तामसिक दान वह होता है जो बिना श्रद्धा के, अपात्र व्यक्ति को अपमानित करने की भावना से दिया जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि दान का सच्चा मूल्य उसकी भावना में होता है, न कि उसकी मात्रा में। सबसे बड़ा दान कौन सा है? श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि सबसे बड़ा दान विद्या दान और आत्मज्ञान का दान है। धन, भोजन, वस्त्र और अन्य भौतिक वस्तुओं का दान किसी की अस्थायी सहायता कर सकता है, लेकिन ज्ञान का दान किसी व्यक्ति के जीवन को संपूर्ण रूप से बदल सकता है। विद्या दान एक ऐसा दान है जो जीवन भर व्यक्ति के साथ रहता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मज्ञान का दान सबसे बड़ा दान इसलिए माना जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर सकता है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि यह आत्मा को अज्ञान, मोह और बंधनों से मुक्त करता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए अन्य महत्वपूर्ण दान: 1. अन्नदान, भोजन का दान। भूखे को भोजन कराना सबसे पुण्यदायी कार्यों में से एक है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भूखों को भोजन कराता है, वह ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। अन्न का दान केवल शारीरिक भूख को ही शांत नहीं करता, बल्कि यह आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। 2. जलदान, प्यासे को पानी देना। जल ही जीवन है। जलदान को भी एक महान दान माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति की प्यास बुझाकर उसे जीवित रखने में सहायक होता है। 3. अभयदान, भय से मुक्ति देना। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति किसी भयभीत व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, वह सबसे बड़ा पुण्य कमाता है। अभयदान केवल शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी दिया जा सकता है। किसी को सही मार्गदर्शन देना, उसे आत्मविश्वास देना और उसकी रक्षा करना अभयदान का ही एक रूप है। 4. स्वास्थ्य का दान, बीमार व्यक्ति की सेवा करना, उसे औषधियां देना और उसके उपचार में सहायता करना भी एक महान दान है। 5. कर्मदान, सेवा का दान। श्री कृष्ण ने कहा कि अपने समय, परिश्रम और श्रम का दान भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी असहाय की सहायता करना, किसी गरीब को काम दिलाना या समाज की सेवा करना भी एक महान दान है। क्यों विद्या दान और आत्मज्ञान का दान सबसे बड़ा है? श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट किया कि अन्य सभी दान भौतिक सुखों के लिए होते हैं, लेकिन विद्या और आत्मज्ञान का दान व्यक्ति को स्थायी रूप से सशक्त बनाता है। अगर कोई व्यक्ति भूखा है और उसे भोजन दिया जाए, तो वह केवल एक समय के लिए तृप्त होगा,
लेकिन अगर उसे जीवन जीने की सही विद्या और आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया जाए तो वह जीवन भर भूखा नहीं रहेगा। आत्मज्ञान का दान सबसे बड़ा इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति को मोह, अज्ञान और अंधकार से निकालकर उसे सत्य, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया कि आत्मा अजरमर है और मनुष्य को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है तो वह हर प्रकार के भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। दान करने की सही विधि। श्री कृष्ण ने कहा कि दान हमेशा श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। दान का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की वास्तविक सहायता करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भी कोई दान किया जाए तो उसमें अहंकार या दिखावे की भावना नहीं होनी चाहिए। गीता में कहा गया है कि दान 3 प्रकार से किया जा सकता है। 1. दायित्व समझकर, कर्तव्य भाव से। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य को समझकर दान करता है तो वह सच्चा दान होता है। 2. प्रेम और करुणा से, दया भाव से। जब दान सच्ची करुणा और प्रेम से किया जाता है तब वह अत्यंत पुण्यदायी होता है। 3. ईश्वर को समर्पित करके। जब कोई व्यक्ति दान को ईश्वर की सेवा समझकर करता है तब वह उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। दान का फल। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से दान करता है वह न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्म में भी उसका शुभ फल प्राप्त करता है। दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, उसके भीतर करुणा और स्नेह का विकास होता है और वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि दान करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सही व्यक्ति को दिया जाए। अपात्र को दिया गया दान व्यर्थ जाता है और उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। निष्कर्ष। श्री कृष्ण के अनुसार सबसे बड़ा दान आत्मज्ञान और विद्या का दान है, क्योंकि यह व्यक्ति को जीवन भर मार्गदर्शन देता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। अन्य सभी दान भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अस्थायी लाभ देते हैं, जबकि ज्ञान और विद्या का दान स्थायी रूप से व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि दान केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि किसी को सही मार्ग दिखाना, उसका भय दूर करना और उसे आत्मनिर्भर बनाना भी सच्चे दान का रूप है। जब हम सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है और वही जीवन का सच्चा अर्थ है।